एक खुशहाल से मुल्क को कोई कहां तक बर्बाद कर सकता है? वहां तक जहां न्यूक्लियर वेपन का आरोप लगाकर उसके सुप्रीम लीडर को ही मार दिया जाए, या फिर वहां तक जहां उसके अपने ही लोग अपनों के खून के यो प्यासे बन जाए। कहां से शुरू करूं इस कहानियों को? शाह रजा पहलवी से, जो कि यो ईरान का तो प्रेसिडेंट कहे जाते थे मगर अमेरिका के हाथ के कठपुतली थे, या फिर इस्लामिक रिवॉल्यूशन से। आइए आपके लिए कहानी को यो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है शाह रजा पहलवी, जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और वो ईरान के प्रेसिडेंट तो हुआ करते थे मगर अमेरिका के हाथ के कठपुतली थे। फिर वक्त आता है 1979 का एक सुबह, जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है और शाह रजा पहलवी ईरान छोड़कर अमेरिका भाग जाते हैं। और इसी बीच ईरान में एक नए लीडर आते हैं, आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी। आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी ईरान आते ही सुप्रीम लीडर बनते हैं और ईरान की सत्ता को अपने हाथों में ले लेते हैं। फिर धीरे धीरे से वक्त कटने लगा और आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी के नज़र में एक लड़का आता है, अली खामेनी। अली खामेनी जो कि बचपन से ही यूं इस्लामिक रिवॉल्यूशन में जुड़ गए थे। एक बार अली खामेनी के बैकग्राउंड को जान लेते हैं। यूँ तो अली खामेनी 15 जुलाई 1939 को ईरान के मसद शहर में पैदा हुए थे। महज 11 साल की उम्र में वे मौलाना बन गए। मौलाना बनने के बाद अली खामेनी इस्लामिक राहों पर धीरे धीरे बढ़ने लगे और इसी बीच आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी के संपर्क में आ गए। फिर धीरे धीरे से एक दूसरे का विश्वास बढ़ता गया और 1981 आते आते अली खामेनी को ईरान का प्रेसिडेंट बना दिया गया। उसके बाद जब 1989 में आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी का इंतकाल होता है तो अली खामेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनते हैं। अली खामेनी जब ईरान के सुप्रीम लीडर बने तो ईरान में बहुत सारे डेवलपमेंट करने लगे। वो बहुत सारे कामों को करते, इस बीच उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे। उसके बाद ईरान के नए नए दुश्मन बने अमेरिका, इजराइल। अमेरिका इजराइल से ईरान इनडायरेक्ट लड़ाइयाँ लड़ता, यानी प्रॉक्सी वार करता, यानी उसके सपोर्टर थे हिजबुल्लाह, हमास, हुती विद्रोही, जिसके जरिए ईरान इजराइल से लड़ाई लड़ा करता। फिर धीरे धीरे से वक्त कटने लगा और अमेरिका इस लड़ाई में कूदता है तो ईरान के प्रॉक्सीज को एकदम से कमजोर कर देता है। जैसे हमास के लीडर याह्या सिंवार को मार देता और ईरान के आर्मी के कमांडर कासिम सुलेमानी को मार देता, जिससे ईरान अंदर से बहुत ज्यादा टूट गया था। अमेरिका ईरान से कहता कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करें, मगर ईरान की कहना था कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पीस के लिए है। इसी बीच कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे और तेज होता गया और फाइनली 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी हमले में ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत हो जाती है। उसके बाद ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच वार शुरू है। अब देखिए इस वार का नतीजा क्या निकलता है। और हाँ, आप हमें सब्सक्राइब कर लें और बताएं कि क्या रीजन चेंज हो सकता है या नहीं।